हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी नंबर सिस्टम में आपका सक्सेसिव मेथड का चैप्टर मैं करा रही हूँ, जिस भी बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए देखो ये क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 61 284 इज डिवाइड बाई 5 एंड वाई इज़ द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज डिवाइड बाई 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई की। यदि x 3 की पावर 61 284 को 5 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल है तथा y से 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल है, तो 2x माइनस वाई का मान बताओ। देखिए ये कह रहा है कि x इज द रिमाइंडर व्हेन, जब 3 की पावर 61 284 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए y। उसके बाद कह रहा है ये 4 की पावर 96 को मैं डिवाइड करूँ किससे 6 से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए y। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। अब देखो इतना समझ में आया। चलो अब देखो 3 की पावर मैं 2 करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 6 0 2 छक्के 12 2 चौक 8 2 दूनी 4 ये बच्चा, ठीक है। उसको डिवाइड किससे करना है 5 से। देखिए इतना समझ में आया। अब देखो 3 की पावर 2 9, इसका होल 30 642 डिवाइड में कितना है 5। अब देखो एक केस तो ये हो सकता है इसका कि रिमाइंडर यहाँ पे देखो 4 आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 5 दूनी 10 -1 रिमाइंडर। देखो 4 तो हमारा इससे थोड़ा इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, -1 करती हूँ जब मैं, ठीक है। तो देखो 5 की जब 10 बार लूँ 2 बार लूँ 5 दूनी 10 तो -1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। माइनस देखो नीचे लिख लो इसको, -1 की पावर 30 642, ठीक है। अब देखो -1 है, अब -1 की ऑड पावर होती तो माइनस आता। अब इसकी पावर क्या है इवन, ठीक है। तो -1 की पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा +1। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो उसके बाद कह रहा है ये 4 की पावर 96 को डिवाइड किया 6 से। अगर 4 की पावर इवन आएगी हमारी, ठीक है, उससे जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा हमारा 4। अगर 4 की पावर आप ऑड लेके चलो, देखो 4 की पावर 1 डिवाइड 6 तो -2 आएगा रिमाइंडर। एक केस तो -2 हो सकता है, दूसरा केस 4, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। देखिए 6 हमारा 4 से छोटा है तो या तो मैं 4 रिमाइंडर लिखूँ या -2। तो 4 को देखो इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है तो -2 हमें सही पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर लेते हैं तो हम सबसे छोटी वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने 4 की पावर 96 की, उसको 6 से डिवाइड किया। जब 4 की पावर इवन होगी तो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें कितना देगा 4। y की वैल्यू यहाँ पे 4, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। हमें कह रहा है ये कि 2x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई की वैल्यू पुट करो। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4। 2 माइनस 4 -2, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा -2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। चलिए गिवन दैट n इज इक्वल टू 25 की पावर 25, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाई 9 से। दिया गया है कि n की वैल्यू 25 की पावर 25, n को 9 से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होगा। करें देखो n की वैल्यू हमारी 25 की पावर 25, ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा 9 से, ठीक है। अब देखो मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकती हूँ 18 प्लस में 7 की पावर 25 डिवाइड में 9, ठीक है, ताकि हमारा रिमाइंडर हमें ये 0 दे दे, इसलिए मैंने ये ब्रेक डाउन करा है। देखो इसको डिवाइड करो 18 से तो 0 रिमाइंडर देगा। 7 की पावर 25 डिवाइड में 9, ठीक है। उसके बाद देखो 7 की पावर 25 डिवाइड में 9। देखो मैंने 2 केस बताए थे रिमाइंडर के, एक तो पॉजिटिव आ सकता है दूसरा नेगेटिव। एक तो हमारा 7 आ सकता है, दूसरा जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो -2 रिमाइंडर बचेगा। तो देखो -2 की पावर 25 डिवाइड में 9
इतना समझ में आया। उसके बाद देखो, अब मैं 9 से डिवाइड करूं तो मैं क्या वैल्यू लिखूं ताकि ये 9 के अप्रोक्सीमेट आ जाए। देखो -2 की पावर 3 लूँ मैं और इसकी पावर 8 करूं, 8 से 24 और -2 की पावर 1। देखो हो गया ना, 8 से 24 और 1 25 हो गया ये कैलकुलेशन इसकी इजीली सॉल्व। अब देखो डिवाइड में 9, उसके बाद देखो -2 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस में 8 की पावर 8 इंटू -2 की पावर 1 डिवाइड में 9। लिखो मत लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 की पावर 1 लिखो वो तो एज इट इज़ है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो इसको यहाँ से रफ कर लो, ठीक है। अब देखिए माइनस में, अब देखो ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर, अब इसकी पावर भी इवन है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 8 की पावर 8, उसके बाद -2 डिवाइड में 9। अब देखो जब मैं 9 को 8 से डिवाइड करूँगी तो -1 रिमाइंडर देगा ये मुझे, उसकी पावर 8 एंड -2 डिवाइड में 9। अब देखो इसकी पावर इवन है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 डिवाइड में 9, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे -2 डिवाइड में 9, रिमाइंडर हमारा क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे कि 9 में से माइनस कर देंगे 2 तो 7 आ जाएगा रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए देखो गिवन दैट n की वैल्यू क्या है, 5 की पावर 20 डिवाइड में कितना आएगा यहाँ पे 7। अब देखो रिमाइंडर के हमारे 2 केस हो सकते हैं, एक तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव आ सकता है, दूसरा नेगेटिव आ सकता है। देखो एक रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, जब मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं -2 भी रिमाइंडर आएगा। ये 2 केस हो सकते हैं हमारे रिमाइंडर आने के। तो हम छोटी वैल्यू इसलिए लेके चलते हैं ताकि हमारा पावर में कोई वैल्यू आती तो उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखो -2 की पावर जब मैं 20 करूँगी डिवाइड में क्या आएगा आपका 7। जब मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया तो देखो -2 रिमाइंडर देगा ये, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक डाउन कर लो, -2 की पावर 3 की पावर 6 इंटू में -2 की पावर 2 डिवाइड में 7। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 -2 की पावर 3 क्या आएगा, माइनस में 8 पावर 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये डिवाइड में 7। उसके बाद देखो जब मैं 7 को 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा और माइनस हमारा यहाँ पे है -1 की पावर 6 इंटू 4 डिवाइड में 7। अब देखो -1 की पावर 6 हमारा इवन है तो 1 आएगा इंटू 4 डिवाइड में 7, 4 डिवाइड में 7 तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा ए होगा। देखिए मैंने इसमें से डिनोमिनेटर में से इसलिए इसको माइनस नहीं किया क्योंकि रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, जो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आता तो मैं 7 में से माइनस करके फिर रिमाइंडर लिखती। समझ में आया? तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा 4। देखो क्या कह रहा है, गिवन दैट n इज इक्वल टू 200 की पावर 1000 व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाई 17। देखो दिया गया है n इज इक्वल टू 200 की पावर 1000, n को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ठीक है। चलिए 200 की पावर कितना आएगा 1000। अब देखो ये डिवाइड किससे करने की कह रहा है 17 से। 200 को डिवाइड कर लो 17 से, कितनी से एक बार जाएगा, कितना बचा 3 0, 17 एकम 17, कितना बचा हमारा 13। तो मैं देखो 200 की जगह 13 की पावर 1000 डिवाइड में 17 लिख सकती हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद देखो ठीक है, उसके बाद देखिए इसको ऐसे रफ कर लो। अब देखो 17 को जब मैं 13 से डिवाइड करूँ तो -4 रिमाइंडर आएगा, पावर इसकी 1000 डिवाइड में 17, -4 की पावर 2 और इसकी पावर 500 डिवाइड में 1700। देखो 4 की पावर जब मैं 2 करूँगी 16 आ जाएगा, ये 17 के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस में 16 की पावर 500 डिवाइड में 17। अब देखो यहाँ पे जब मैं 17 से 16 को डिवाइड करूँ -1 तो यहाँ पे है, ठीक है।
देखो -16 को जब मैं 17 से डिवाइड करूँगी तो पहले देखो, पहले इसको चेक कर लो, ये हमारा माइनस का है, इसकी जो पावर है वो इवन है, तो 16 की पावर कितना हो जाएगा 500 डिवाइड में 17, ठीक है। उसके बाद देखो इसको जब मैं डिवाइड करूँ तो -1 रिमाइंडर देगा, पावर 500 -1, ये इवन है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए देखो, गिवन दैट n इज इक्वल टू हमारा ये नंबर, इसकी पावर ये एंड ये, व्हाट विल बी द थ्योरम व्हेन n इज डिवाइड बाई 7 से दिया गया है कि ये हमारा 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखो हमारा ये नंबर है, ठीक है, प्लस में इसकी पावर कितनी है 2222, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो देखो 2222 को डिवाइड कर लो 7 से, 7 21 1, 7 एकम 7 5 2, 7 7 49, रिमाइंडर इसने कितना दिया 3, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगी 3 की पावर 5555 प्लस में, ठीक है। उसके बाद 5555 को किससे डिवाइड करेंगे हम 7 से, 7 7 49, 15 में से 10 जाते तो 5 या 6 बचे 5, 7 नीम 63 2, 7 3 21, कितना रिमाइंडर बचा 4, तो यहाँ पे 4 की पावर 2222 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, अब देखो इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो 3 की पावर 5 1 1 1 इतना बचा यहाँ पे, 4 की पावर 2 डिवाइड में 7। अब देखो हमारा जो ये पावर है ये इक्वल हो गई, पावर इक्वल हो गई तो इसके बेस ऐड हो जाएंगे। देखो 3 की पावर 5 होता है आपका 400, 3 की पावर 5 आपका होगा 243 की पावर 1111 प्लस में यहाँ पे 16 की पावर 1111 डिवाइड में 7। अब देखो 243 को और इसको ऐड कर लो 16 को, 952 259 की पावर 1111 डिवाइड में 7। अब देखो इसको डिवाइड करो 7 से, यहाँ पे कर लो 7 एकम 7 3 21, देखो रिमाइंडर इसने कितना दिया 0 दिया, रिमाइंडर कितना आया 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो क्या कह रहा है ये, इफ़ 17 की पावर 200 इज डिवाइड बाई 18 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या देगा। देखो 17 की पावर 200 को जब मैं डिवाइड करूं 18 से, तो देखो जब 17 को मैं डिवाइड करूंगी 18 से तो -1 रिमाइंडर देगा, इसकी पावर 200, -1 की पावर क्या है हमारी इवन है, तो क्या आएगा आंसर हमारा 1 रिमाइंडर। देखो इसने क्या रिमाइंडर दिया -1 की पावर 200 की, तो ये -1 की पावर इवन है, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा +1। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।